अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम चैनल अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में उल्टे सीधे अमलियात करने के अंजाम के बारे में एक पुरअसरार कहानी। माइकल एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। उस दफ्तर में उसे मुलाजमत करते हुए 2 साल हो गए थे। माइकल किराए के एक फ्लैट में रहता था। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था और शाम को 5 बजे छुट्टी के बाद सीधा अपने घर आ जाता था। माइकल ने अभी तक शादी नहीं की थी और फ्लैट में अकेला ही रहता था। माइकल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। दफ्तर से आकर उसका ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में ही गुजरता था। हर महीने के आगाज़ में वो मुख्तलिफ किताबों की दुकानों पर जाता था और अपनी पसंद की किताबें ख़रीद कर ले आता था। अक्टूबर के महीने के आगाज़ में माइकल एक शाम ऑफिस से निकलकर एक किताबों की दुकान पर पहुंचा। उस दुकान से माइकल कई मर्तबा किताबें ख़रीद चुका था। उस दुकान के मालिक रॉजर से माइकल की अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी। जिस वक्त माइकल दुकान में दाखिल हुआ तो दुकान में इक्का दुक्का अफराद ही मौजूद थे। माइकल काउंटर की तरफ बढ़ गया जिधर रॉजर बैठा हुआ था। हेलो मिस्टर रॉजर, माइकल ने रॉजर से मुखातिब होकर कहा। ओह माइकल, कैसे हो तुम? बहुत अरसे के बाद तुमने दुकान का चक्कर लगाया, रॉजर ने कहा। बस मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिला। और तुम सुनाओ, कैसे हो रॉजर? कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार की ऊंच नीच तो चलती रहती है माइकल। अच्छा, चलो मैं ज़रा किताबें देख लूँ, फिर बात होगी, माइकल ने रॉजर से कहा। बिल्कुल, तुम किताबें देखो। माइकल किताबों के रैक की जानिब बढ़ गया। माइकल इधर उधर घूमकर रैक पर रखी हुई किताबें देखने लगा। उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। घूमते घूमते वो पुरअसरार कहानियों के रैक की तरफ पहुंच गया। वो रैक पर रखी हुई किताबें देखने लगा। अचानक उसकी निगाह एक किताब के सरवर्क पर पड़ी। उसने वो किताब उठा ली और किताब के सरवर्क को गौर से देखने लगा। किताब का अनवान था आलिम अरवाह से वापसी। माइकल को किताब का अनवान दिलचस्प लगा। किताब काफ़ी पुरानी लग रही थी। माइकल ने उस किताब का पहला सफ़ा खोला तो उस पर लिखा था कि एक शख्स की दास्तान जिसकी रूह आलिम अरवाह से वापस आ गई थी। माइकल को ये किताब पसंद आई और उसने वो किताब ख़रीद ली। किताब ख़रीद कर वो वापस अपने फ्लैट में आ गया। अगले कुछ दिन मसरूफियत के बाइस वो किताब का मुताला न कर सका। 1 हफ्ते के बाद उसे फुर्सत मिली तो वो रात के वक्त किताब पढ़ने बैठ गया। किताब बहुत दिलचस्प थी। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो रूहों को बुलाने का इल्म जानता था और रूहों को बुलाकर लोगों से उनकी बातचीत करवाता था। सबसे सनसनीखेज बात जो उस किताब में थी वो ये थी कि इस किताब में रूहों को बुलाने का तरीका भी दर्ज था, जो बकौल मुसन्निफ के बिल्कुल ठीक था। लेकिन इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि ये तरीका किसी आमिल की सरपरस्ती के बगैर ना किया जाए। माइकल ने एक दिन में ही वो किताब पढ़ ली और उसे बहुत दिलचस्प लगी। 1 महीने के बाद माइकल के दफ्तर में एक नई लड़की जूलिया मुलाजमत के लिए आई। जूलिया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। जूलिया की मेज़ माइकल की मेज़ के साथ ही थी। चंद दिनों के बाद ही माइकल और जूलिया के दरमियान दोस्ती हो गई। कुछ महीनों के बाद ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को मालूम ही नहीं हो सका। वो दोनों अक्सर शाम को इकट्ठे घूमते और मुख्तलिफ होटल्स में खाना खाते। जूलिया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। जूलिया और माइकल ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों शादी कर लेंगे। शादी के लिए उन्होंने 1 महीने के बाद की तारीख मुकर्रर कर ली। जूलिया और माइकल दोनों शादी की तैयारियों में लग गए। एक रोज़ माइकल दफ्तर आया तो उसने जूलिया को गैर हाजिर पाया। आमतौर पर जूलिया माइकल के ऑफिस आने से पहले आ जाती थी। माइकल दफ्तरी अमूर सरंजाम देने लगा, साथ साथ वो जूलिया का इंतज़ार भी कर रहा था। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन जूलिया ऑफिस नहीं आई। माइकल ने जूलिया को फ़ोन किया लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा था। दोपहर को माइकल की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो ऑफिस से छुट्टी करके जूलिया के मकान की तरफ रवाना हो गया। जूलिया का मकान शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में था। माइकल ने गाड़ी जूलिया के मकान के सामने रोक दी। गाड़ी से उतरकर वो जूलिया के मकान की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बावजूद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला।
लगता है घर में कोई नहीं है, माइकल ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अचानक माइकल की निगाह जूलिया के मकान के साथ वाले मकान पर पड़ी, जहां से एक औरत बाहर निकल रही थी। माइकल तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ा। उसने औरत से मुखातिब होकर कहा, मैं मिस जूलिया से मिलने आया हूँ, लेकिन उनके घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। लगता है घर में कोई नहीं है। क्या आपको मालूम है कि सब घर वाले किधर हैं? उस औरत ने कहा, जूलिया का तो एक्सीडेंट हो गया था आज सुबह ऑफिस जाते हुए। जूलिया के वालिद मिस्टर जैक और उसकी वालिदा अस्पताल गए हैं। ये सुनकर माइकल को एक झटका लगा, लेकिन उसने फिर जल्दी से खुद को संभाला और उस औरत से कहा, क्या आप मुझे उस अस्पताल का पता बता सकती हैं प्लीज़? उस औरत ने माइकल को अस्पताल का पता समझा दिया। माइकल ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर वो सीधा काउंटर पर पहुंचा और जूलिया के बारे में मालूम किया। उसे मालूम हुआ कि जूलिया ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा तो उसे मिस्टर जैक और मिसेस जैक बाहर खड़े हुए मिल गए। माइकल ने उनको तसल्ली दी और उस हादसे के बारे में पूछा। मिस्टर जैक ने बताया, जूलिया सुबह ऑफिस के लिए निकली तो कुछ देर बाद मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी की गाड़ी से टक्कर हो गई है और उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले गए हैं। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि जूलिया ऑपरेशन थिएटर में है। माइकल उन्हें तसल्ली देने लगा कि जूलिया ठीक हो जाएगी, लेकिन खुद माइकल की तबीयत ख़राब हो रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और उसने बताया कि हम जूलिया को नहीं बचा सके। ये सुनते ही मिसेस जैक के मुंह से चीख निकली और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। मिस्टर जैक उनको संभालने लगे। माइकल भी बेंच पर ढह सा गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जूलिया उसे छोड़कर चली गई है। उसे कल होने वाली अपनी और जूलिया की मुलाकात याद आ गई, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे। एक एक करके उसे अपनी और जूलिया की मुलाकातों की सारी बातें याद आने लगीं। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जूलिया उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। कुछ देर के बाद जूलिया का मुर्दा वजूद उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया और वो उसे लेकर अपने घर चले गए। माइकल भी उनके साथ उनके घर चला गया। जूलिया की आखिरी रसूमात अदा होने तक माइकल ने उनका साथ दिया। जूलिया के इंतकाल को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन माइकल को हर वक्त उसकी याद आती रहती थी। उसे जूलिया के साथ गुजरे लम्हात याद आते तो उसके दिल की हालत अजीब हो जाती थी। उसका किसी काम में नहीं दिल लगता था। इस हालत में उसके दफ्तरी अमूर भी मुतासिर हो रहे थे। वो हर रोज़ कब्रिस्तान जाता और जूलिया की कब्र पर काफ़ी देर बैठा रहता। एक रोज़ उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी तो वो ऑफिस नहीं गया और घर में ही आराम करता रहा। वक्त गुजारने के लिए उसने किताबों की अलमारी का रुख किया ताकि किसी किताब का मुताला कर सके। किताबें देखते देखते उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जिसका नाम था आलिम अरवा से वापसी। उस किताब को देखकर माइकल चौंक गया और उसने किताब निकाल ली। उस किताब को देखकर माइकल के दिमाग में ख्याल आया कि वो इस किताब में दर्ज तरीके पर अमल करके जूलिया की रूह को बुलाए। वो एक बार जूलिया को देखना और उससे बात करना चाहता था। हालांकि किताब में साफ लिखा हुआ था कि यह तरीका किसी आमिल की निगरानी में मुकम्मल किया जाए, लेकिन माइकल ने इसकी परवाह नहीं की। इस वक्त वो जूलिया को देखने और उससे बात करने के लिए बहुत बेचैन था। किताब में दर्ज तरीके के मुताबिक रूह को बुलाने का अमल रात 12 और 2 बजे के दरमियान करना था। माइकल अमल करने के लिए ज़रूरी सामान ले आया। अमल करने के लिए उसने हफ्ते के दिन का इंतखाब किया। किताब के मुताबिक उसे ये अमल बंद जगह पर करना था। माइकल ने अमल करने के लिए अपने कमरे का इंतखाब किया। कमरे का तमाम सामान उसने ड्राइंग रूम में रख दिया। हफ्ते की रात को माइकल ने 12 बजने से पहले ज़रूरी तैयारियां शुरू कर दी ताकि वो 12 बजने के फ़ौरन बाद अमल शुरू कर सके। उसने कमरे के चारों कोनों में एक एक मोमबत्ती जलाकर रख दी। फिर उसने मोमबत्तियों का एक दायरा बनाया और उसके अंदर बैठ गया। 12 बजने के कुछ देर बाद उसने वो अमल पढ़ना शुरू कर दिया जो किताब में दर्ज था। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी। माहौल बहुत पुरअसरार लग रहा था। माइकल मुसलसल अमल पढ़ रहा था।
ساتھ ساتھ وہ جولیا کی روح سے آنے کو بھی کہہ رہا تھا۔ عمل پڑتے ہوئے اسے 20 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک جولیا کی روح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ 5 منٹ کے بعد اچانک کمرے کے چاروں کونوں پر موجود موم بتیاں خود بخود بجھ گئیں اور کمرے میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مائیکل نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نگاہ بجھی ہوئی موم بتیوں پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ کتاب میں یہی لکھا تھا کہ روح کے آنے کی نشانی یہی ہوگی کہ چاروں کونوں کی موم بتیاں خود بخود بجھ جائیں گی۔ مائیکل چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے عین سامنے جولیا کی روح نمودار ہو گئی۔ جولیا کی روح نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ویرانی۔ جولیا، تم آ گئیں؟ مائیکل جولیا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مائیکل، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جولیا نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ اس جولیا کی آواز تو نہیں تھی جو مائیکل سنتا آ رہا تھا۔ جولیا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ہر وقت مجھے تمہاری یاد ستاتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہوں، مائیکل نے کہا۔ مجھے معلوم ہے مائیکل، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں، جولیا نے کہا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مائیکل نے کہا۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ جولیا کو دیکھ کر اس کی عقل ختم ہو گئی تھی۔ آؤ میرے پاس، آ جاؤ نا، جولیا نے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر مائیکل بلا سوچے سمجھے تیزی سے دائرے سے باہر نکل کر جولیا کی طرف بڑھا۔ جوں ہی مائیکل دائرے سے باہر نکلا، جولیا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مائیکل کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ جیسے ہی مائیکل کی گردن پر دباؤ بڑھتا گیا، مائیکل ٹرانس کی حالت سے نکل آیا۔ اسے اب مکمل ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنی گردن چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن جولیا کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جلد ہی مائیکل کا وجود بے جان ہو گیا۔ جولیا نے ایک جھٹکے سے مائیکل کی گردن چھوڑ دی اور مائیکل کا مردہ وجود زمین پر گر گیا۔ جولیا کی روح اگلے لمحے غائب ہو گئی۔ اب فرش پر مائیکل کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ سچ ہے کہ الٹے سیدھے عملیات کرنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔